स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 38। तो इस प्रकार से डीप फ्रीज में खाना रखना यही निसर्ग के खिलाफ इस प्रकार का है, निसर्ग के विरुद्ध। हमें ताज़ा ही खाना खाना चाहिए। और आयुर्वेद में एक नियम वर्णित है कि उष्णमश्नीयात, खाना गर्म खाए, और पुनरुष्णीकृतम त्यजेत, फिर से गर्म करना किया हुआ खाना उसका त्याग करे, वो नहीं ले। तो इसमें पुनरुष्णीकृतम हो जाता है, फिर से गर्म किया जाता है। तो जो उष्णता उस पदार्थ में बताते समय उत्पन्न हो गई हो, वो उष्णता कम होने के पहले ही उसको खा ले, ऐसा ग्रंथ का निर्देश है। तो ताज़ा अगर खाएंगे, गरम गरम खाएंगे, तो उसमें कोई क्षति इस प्रकार की नहीं है। लेकिन अभी सब लोग मानते हैं कि रेफ्रिजरेशन से कुछ नुकसान इस प्रकार का नहीं होता, उसमें हम भली भांति स्टोर कर सकते हैं और महीनों के बाद भी उसको खा सकते हैं। तो मैं बताता रहता हूँ कि उसमें दो प्रकार के संस्कार रहते हैं, एक अग्नि का संस्कार और एक काल का संस्कार। बाह्य अग्नि हमने छीन लिया, कोल्ड स्टोरेज में अगर रखेंगे तो बाह्य अग्नि हमने प्रतिबंध किया बाह्य अग्नि का, लेकिन काल का तो प्रतिबंध नहीं होता है। तो काल के जरिए जैसे हमारा वय या उम्र बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ये भी पुराना पुराना होता जाता है और उसकी जो नैसर्गिक क्षमता है वो कम होती जाती है, और फिर वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता बल्कि नुकसानकारक इस प्रकार का हो। तो इसमें से मार्ग कैसे निकाले, ये एक अहम चीज़ है। फिलहाल मैंने सुना कि बायोगैस एक बलून वाला इस प्रकार का है और वायु ऐसा उसके निर्माताओं का ब्रांड है कुछ। तो मैंने जाके देखा कि किस प्रकार से उसका कार्य चलता है। तो हमारा जो कुछ शेष अन्न रह गया हो या फिर सब्जी काटने के बाद जो फेंकने वाला सब्जी का हिस्सा हो, वो सब उसमें चला जाता है, उससे मीथेन गैस बनता है, वो एक बलून में स्टोर करते हैं और वो ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो जहाँ पे मैंने देखा तो वो बोलते कि हमारा दोपहर का कुकर इसके ऊपर हो जाता है और उतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। वो दो ही आदमी रहते थे। तो उसका कहना था कि एक फैमिली के लिए 1 हम इस जो हमारे स्वयंपाक घर में जो गैस इस्तेमाल में लाते हैं उसकी बचत हम कर सकते हैं। 4 लोगों का अगर कुटुंब है तो उसमें से जो वायु इस प्रकार का पैदा होगा वो हमारा 1 इतना बचत करेगा, इतने हमारे घरेलू गैस की बचत करेगा। तो इस हिसाब से ये नैसर्गिक ईंधन बचाता है। और ये भी जो वेस्ट है हमारा ओला कचरा जिसको कहते हैं, ये जो वेट इस प्रकार का है, उसकी हम उसको कैसे फेंक दें, ये भी एक समस्या होती है। अभी कॉरपोरेशन ये सब इस प्रकार का कचरा इकट्ठा करती है, लेकिन अगर हम खुद वो कचरा फेंक देने के बजाय ये वायु जैसा कुछ उपकरण लगाए जिसमें कि इसका मीथेन में परिवर्तन हो जाए और उसमें जो स्लरी निकलती है वो पेड़ पौधों को दी जाती है, तो उसके लिए वो खुराक है। तो फिर अगर हमारे पास खाना शेष रह गया, पहले तो उतना पकाना ही नहीं है, लेकिन समझो कि ज़्यादा हो गया, तो एक तो उसका दान करना है रात को ही, अगर नहीं है तो इस प्रकार से इस उपकरण में अगर हम वो डालते हैं कचरा, तो उसका मीथेन गैस बनेगा और वो पर्यावरण के संवर्धन के लिए उपयुक्त रहेगा।